बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उसके वालिद के साथ हम लोगों ने दुआ भी की है, इज़हार ताज़ियत के लिए आए हैं कि अल्लाह शहीद को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और इनके वारिसीन, इनके वालिदैन, इनको सब्र जमील अता फरमाए। बात दरअसल ये है कि कराची सिंध का दारुल खिलाफा है और सिंध शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई और साईं जेम सैद साहब की सरजमीन है और ये सरजमीन भाई बंदी और मोहब्बत की ज़मीन ये पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। मैं ये एक बात बिल्कुल हल्फन कहना चाहता हूँ कि हम पश्तून चाहे सुबह पश्तूनख्वा से आए हैं या पश्तून बलोच सूबे से आए हैं, ये हकीकतन में हल्फन कहता हूँ कि हम लोग अपने गाँव अपने शहर में इतने महफूज नहीं जितने ये सिंध में महफूज। मैं कारोबार करता हूँ सब्जी का। मैं ये टठा सजावल बदीन इस एरिया में रात को 1 बजे जाता हूँ, रात को 12 बजे जाता हूँ, मगर किसी ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ये मोहब्बत की ज़मीन है। और ये कराची मुख्तलिफ कौम आए हैं यहाँ रोटी रोज़ी कमाने के लिए, यहाँ कोई कब्जा करने नहीं है, सारे रोटी रोज़ी कमाने के लिए आए हैं। और ये इस सिंधियों की सरजमीन, सिंधियों की शुक्रिया अदा करना चाहिए सबको कि यहाँ 3, 3.5, 4 करोड़ मुख्तलिफ कौमें आई है यहाँ रोज़ी रोटी कमाने के लिए। तो सिंध हम लोग सबका है कि इस वाक़ये में हम आज ये मुख्तलिफ कबीलों से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे पश्तून जो आए मुख्तलिफ सियासी तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कराची के सतह पर पश्तून कौमी जरगा है जो आज आपके पास आए। हम पहले आए प्रेस क्लब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और वाज़े तौर पे यही कहा है कि हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ शहीद ज़ैद अली के वालिद के साथ, उसके घराने के साथ है। और हुकूमत से हम मुतालिबा करते हैं कि फिलफोर कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। और इस दौरान इस वाक़ये में जो भी ताउन हुआ है हमारे तरफ से, पश्तून कौमी तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की तरफ से, ये पश्तून कौमी जरगे की तरफ से हम हर ताउन के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम जितने भी मशरान जो भी दोस्त यहाँ पर आए हैं सबके हम शुक्रगुजार हैं। आप दोस्तों ने कम से कम ये यहाँ आकर एक साबित कर दिया, बल्कि यहाँ सिंधी बोलने वाले दोस्तों ने भी, पश्तून दोस्तों ने भी, कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई लिसानी फसाद नहीं है। ये एक रंग देने की कोशिश की जा रही है कि खुदा न खास्ता कोई लिसानी फसाद है। आप मेहमान बनकर हमारे पास आए, जिनका कत्ल हुआ उन्होंने आपको बिठाया, इज़्ज़त एहतराम से आपकी बात की, लिहाजा यहाँ से एक मैसेज हम अच्छा दे रहे हैं कि ये कोई लिसानी झगड़ा नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ बात है जालिम और मजलूम की। जालिम कोई भी हो, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी ज़बान का हो, वो जालिम है। मजलूम कोई भी हो, बिला तफरीक जालिम और मजलूम में ये फ़र्क होता है। हम ये कहते हैं कि इस वक्त आप दोस्तान यहाँ पर आए हैं, आपने आकर यहाँ साबित किया है कि आप मजलूम के साथ हैं। हमारी आप लोगों से यही उम्मीद है, यही गुजारिश है। हम नहीं चाहते कि खुदा न खास्ता ये शहर के अंदर फिर कोई खुदा न खास्ता ऐसे फसादात, ऐसे मामलात हो, वो किसी के हक में नहीं है। हम ये कहते हैं कि कराची हमारा घर है, हमारा शहर है, हम मेज़बान हैं, आप लोग मेहमान हैं। हम ये कहते हैं कि कोई भी यहाँ पर आए, अपना हमारे लिए बैठे, हमारे काम कारोबार में किसी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हाँ, वाज़े तौर पर एक बात कहते हैं कि जालिम के साथ ना हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना कभी उसके सामने हम झुके हैं। जालिम से बात हमेशा उसी की ज़बान में की जाएगी, जो हमसे इज्जत देगा, हमें एहतराम देगा, हमें प्यार देगा, हम सर तस्लीम खम है उसके लिए। बाकी अगर कोई ये समझता है कि हमें दबाएगा, हमारे नौजवानों से ज्यादती करेगा, तो ज्यादती किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हम कहते हैं हम गलतियां तो माफ़ करते हैं, ज्यादतियां माफ़ नहीं करते। तो आप दोस्तों को भी हम ये यकीन दिलाते हैं, बल्कि आप लोगों से ही गुजारिश करते हैं कि अब आपके कंधों पे भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जो जालिम है, जिसने इतना बड़ा जुल्म किया है, अभी आप उस नौजवान की उम्र देखिए, 18 साल का एक अबरू नौजवान है, उसकी उम्र अभी ऐसी थी कि उसके घर वाले उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे। अब उस माँ पे क्या गुजरेगी जो माँ अपने बच्चे के सर पे सहरा बांधने की तैयारी कर रही हो और उसको खून पे लथपथ उसकी लाश मिले। आप उसके वर्षा से पूछे, उसके घर से पूछे, बल्कि ये कहते हैं वो हमारा बच्चा है, आप उनसे पूछे कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। हम ये कहते हैं ये जुल्म, ये बर्बरियत का मुजाहरा जो है वो खत्म होना चाहिए। हम नहीं चाहते आप खुदा न खास्ता फिर से कोई ऐसा मामला हो, किसी भी जबान का कोई भी, कि किसी का भी इस तरह नौजवान जो है वो खून में लथपथ उसकी लाश हो। हम भी चाहते हैं नफरतें खत्म हो, हम भी चाहते हैं मोहब्बत बढ़े, भाईचारा। इसमें मैं जिस तरह बताऊं, अभी हम कल्चर डे का हमारा प्रोग्राम था, बहुत सारे हमारे दोस्त हमारे साथ उस रंग में मिल गए थे और इस खुशी में टोपी पहनकर हमारे साथ खड़े हुए थे। हमने तो उनका भी खैर मकदम किया है, हम आपका भी खैर मकदम करते हैं। अब ये समझते हैं कि आप तमाम जितने भी मशरान हैं, जिम्मेदारान हैं, जिस तरह साईं ने बताया कि आप मुख्तलिफ कौमों से जो दोस्त हैं, उन सब के ऊपर ये कंधों पे जिम्मेदारी आयद होती है कि जालिम को अपनी सफ़ों से बाहर निकालें,
जालिम कोई भी हो, आप उसमें हमारी मदद करें, मजलूम के साथ खड़े हो और उसको एक घर वालों को इंसाफ दिलाने के लिए आप तमाम दोस्त जो हैं वो अपना किरदार अदा करें। हमें आपसे यही तवक्कुआत हैं। हम वाज़े दोबारा से आपसे कहते हैं, ये खुदा न खास्ता कोई लिसानी झगड़ा नहीं है, लेकिन जालिम और मजलूम का फर्क वाज़े है। हम भी यही चाहते हैं, आए मिल बांट कर बैठ कर उस जालिम को अलग करके उस जालिम से पूछा जाए कि तुमने आखिर ये जुल्म क्यों किया है और उसके घर वालों के साथ इंसाफ किया जाए। और दूसरी बात, जिस तरह दोस्त ने बात की कारोबार की, आपको पता है कि इस शहर के अंदर आपने भी वो वक्त गुजारा है, हमने भी गुजारा है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शरपसंदी का फायदा लेते हैं, शरंगेजी करते हैं। हम भी चाहते हैं कि उनको जो है वो सामने लाया जाए, उनको भी कटहरे में लाया जाए। किसी को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी के साथ नाजायजी करे, नाइंसाफी करे। हम आप सब मिलकर, हमारा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुतालबा, हमने पुलिस से भी मुतालबा यही किया कि हमारा किसी बेगुनाह के साथ कोई मामला नहीं है। हम चाहते हैं गुनाहगार को कटहरे में लाया जाए, गुनहगार को गिरफ्तार किया जाए और उसे सजा दिलवाई जाए। हम गुनहगार को माफ करने की किसी सूरत में भी इसलिए नहीं है कि हम उसे माफ कर दें, हम खत्म कर दें। हम कहते हैं कि ये मुजम्मत सिर्फ नहीं है, यहाँ से ऐसा अमल हो उस मुजरिम को एक दफा सजा मिले ताकि फिर किसी की जुर्रत ना हो ऐसा जुर्म करने की। लिहाजा आप तमाम दोस्तों को, हम अपनी दोस्तों की जानिब से, सबकी जानिब से यकीन दिलाते हैं, आप सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे भाई हैं। आप इस दुख की घड़ी में हमारे पास आए, हमारे साथ बैठे हैं। हम आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे इसके साथ साथ गुजारिश ये भी करते हैं कि आप तमाम लोग भी उस कातिल को ढूंढने में, बल्कि उसको गिरफ्तार करवाने में हमारी मदद करें, ताकि ये जो फिजा कायम हुई है खुदा ना खास्ता कोई लिसानी फसाद की, उसको मिल बांट कर इंशाल्लाह उसको खत्म करें। तो बहुत शुक्रिया आप दोस्तों।